सत्य का महत्व। धर्मराज की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम सत्यलोक था। इस राज्य पर धर्मराज नाम के एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा का शासन था। धर्मराज न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि एक विद्वान और धर्म के गहरे जानकार भी थे। उनका मानना था कि राज्य का असली धर्म उसकी प्रजा के प्रति न्याय और सत्य की पालना करना है। राजा हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि उनके राज्य में कोई भी अन्याय न हो और हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाए। धर्मराज के शासनकाल में प्रजा अत्यंत सुखी थी। राजा ने कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटे और हमेशा अपनी प्रजा के कल्याण के लिए तत्पर रहे। राजा हर दिन प्रातःकाल अपने मंत्रियों के साथ दरबार में बैठकर प्रजा की समस्याएं सुनते और उन्हें तत्काल समाधान प्रदान करते। वह अपने न्यायप्रिय निर्णयों के लिए जाने जाते थे। एक बार उनके दरबार में एक अजीबोगरीब घटना घटी जिसने उनके धर्म और सत्य की परीक्षा ली। साधु का आगमन। एक दिन जब राजा अपने दरबार में बैठे थे तो एक साधु दरबार में आए। साधु का चेहरा तेजस्वी और उसकी वाणी में शांति का आभास था। दरबार में उपस्थित सभी लोग साधु को देखकर शांत हो गए। साधु ने राजा को प्रणाम किया और कहा, हे राजन, मैं संसार में सत्य और धर्म की खोज में निकला हूँ। मैंने सुना है कि आप न्यायप्रिय और सत्यनिष्ठ हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर सही देंगे तो मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, लेकिन यदि उत्तर गलत हुआ तो इसका परिणाम भुगतना होगा। राजा धर्मराज ने विनम्रतापूर्वक कहा, महात्मन, आपका स्वागत है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। कृपया प्रश्न पूछें। सबसे बड़ा धर्म क्या है? साधु ने राजा से पूछा। राजन, इस संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? यह प्रश्न सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा के मंत्रियों और विद्वानों ने भी इस प्रश्न पर विचार किया, लेकिन किसी के पास स्पष्ट उत्तर नहीं था। राजा ने अपनी सूझबूझ का उपयोग करते हुए उत्तर दिया, महात्मन, मेरे विचार से सबसे बड़ा धर्म सत्य है। जब व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है तो वह किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना कर सकता है। सत्य हमें सच्चाई की ओर ले जाता है और सत्य ही वह मार्ग है जो हमें ईश्वर के निकट ले जाता है। साधु राजा के उत्तर से प्रभावित हुआ और बोला, राजन, आपने सही उत्तर दिया है। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई अस्थायी नहीं रहती। सत्य न केवल हमें सही मार्ग दिखाता है बल्कि हमें अंदर से शुद्ध करता है। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे राज्य में हमेशा शांति और समृद्धि बनी रहेगी, क्योंकि तुमने सत्य को अपने जीवन का आधार बना लिया है। सत्य की परीक्षा। साधु के जाने के बाद राजा और अधिक सतर्क हो गए कि उनके राज्य में सत्य और न्याय का पालन हो। लेकिन कुछ समय बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने राजा के प्रति सत्य के प्रति विश्वास की परीक्षा ली। एक दिन दो व्यापारी राजा के दरबार में पहुँचे। वे दोनों एक ही वस्त्र में लिपटी हुई एक कीमती माला को लेकर आए थे और दावा कर रहे थे कि वह माला उनकी है। दोनों व्यापारी अपनी अपनी बातों को सही ठहराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी यह साबित नहीं कर पा रहा था कि माला असल में किसकी है। राजा ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन कोई स्पष्ट प्रमाण न होने के कारण निर्णय देना कठिन हो गया। राजा ने सोचा, सत्य की पहचान करना आसान नहीं होता, लेकिन सत्य को झुठलाना भी असंभव है। तब राजा ने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वे माला को दो भागों में काट दें और दोनों व्यापारियों को आधा हिस्सा दे दें। यह सुनते ही एक व्यापारी चिल्लाया, नहीं राजन, कृपया माला को मत काटिए। मैं अपना दावा छोड़ता हूँ। यह माला इसी व्यापारी की है। राजा ने तुरंत समझ लिया कि जो व्यक्ति माला को बचाने के लिए अपने अधिकार का त्याग कर रहा है वही असली मालिक है। राजा ने माला उस व्यापारी को दे दी और दूसरे व्यापारी को दंडित किया। इस घटना से यह स्पष्ट हुआ कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता। साधु की पुनः वापसी। कुछ समय बाद वही साधु फिर से राजा के दरबार में आया और उसने राजा को प्रणाम कर कहा, राजन, आपने एक बार फिर सत्य का पालन किया है। मैं देख रहा हूँ कि आपके राज्य में न्याय और धर्म का पालन हो रहा है, लेकिन
अब मैं आपको एक और चुनौती देने आया हूँ। इस बार की चुनौती और भी कठिन है। राजा ने साधु से पूछा, महात्मन, आप किस चुनौती की बात कर रहे हैं? साधु ने कहा, राजन, इस संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? राजा ने कुछ समय के लिए सोचा और फिर उत्तर दिया, महात्मन, इस संसार में सबसे कठिन कार्य अपने अहंकार को त्यागना है। अहंकार वह बंधन है जो हमें सत्य और धर्म से दूर ले जाता है। जब व्यक्ति अपने अहंकार का त्याग करता है तो वह सच्चे धर्म का पालन कर सकता है। साधु ने राजा के उत्तर से प्रसन्न होकर कहा, राजन, आप एक सच्चे धर्मराज हैं। अहंकार का त्याग ही सबसे बड़ा तप है और जिसने इसे त्याग दिया वह सबसे बड़ा धर्मात्मा है। राजा का संदेश। इसके बाद राजा धर्मराज ने अपने राज्य में यह घोषणा की कि सत्य, अहिंसा और अहंकार का त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने अपनी प्रजा को सिखाया कि अगर वे सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो न केवल उनका जीवन सुखमय होगा बल्कि वे आध्यात्मिक उन्नति भी करेंगे। राजा ने अपने जीवन में इन सिद्धांतों का पालन किया और उनका राज्य एक आदर्श राज्य बन गया। धर्मराज का शासनकाल कई वर्षों तक चला और उनके राज्य में कभी कोई बड़ा संकट नहीं आया। उनके राज्य में सत्य और न्याय का ऐसा आदर्श स्थापित हो गया कि आने वाली पीढ़ियों ने भी उनके सिद्धांतों का पालन किया। उनके राज्य की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और हर कोई उनके राज्य को सत्यलोक के नाम से जानने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य, अहिंसा और अहंकार का त्याग जीवन के सबसे महत्वपूर्ण धर्म हैं। सत्य की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन यह सबसे सच्ची और सही राह होती है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की कठिनाई से डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सत्य हमेशा विजयी होता है। धर्मराज की कथा यह बताती है कि यह सच्चा राजा या व्यक्ति वही है जो सत्य के मार्ग पर चले और अपने अहंकार को त्याग कर प्रजा या समाज के कल्याण के लिए कार्य करे। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है और यही हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली कहानी।